हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं मनदीप कौर के बारे में बात करने वाली हूँ आप सबके साथ। उनके बारे में जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं, जितना मैंने समझ पाई हूँ उनके बारे में, कि उनका पति कितना क्रूर था, कितना क्रूर। और ताज्जुब इस बात का है, 8 साल से झेल रही थी वो लड़की। 8 साल से। 8 साल का जो समय होता है ना, वो कम नहीं होता। 8 साल वो लड़की इस तरह से मर मर के जी रही थी और वीडियोस बना बना के भेज रही थी अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को। आज जब उसके साथ ऐसा हो गया है, तब वो सबूत सोशल मीडिया पर रखे जा रहे हैं। इनके माँ बाप ने मतलब अब सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। तब से क्यों नहीं कदम उठाया? हद होती है। मतलब एक तरफ तो ऐसे माँ बाप हैं जो लड़की नादानियाँ कर रही है, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन इतने लापरवाह लोग भी हैं कि बेटी अपने ऊपर अत्याचार होने के सबूत भेज रही है उनको, फिर वो कोई कदम नहीं उठा रहे, है ना। क्योंकि इंडिया के ही हैं वो लोग भी, शायद लड़के वाले भी इंडिया के ही हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और लड़की भी यहीं की है। अमेरिका में तो कोई मतलब बाहर के लोगों के लिए कोई बहुत बढ़िया कानून नहीं बना हुआ है, जैसे हमारे इंडिया में महिलाओं के अधिकारों के लिए स्ट्रॉन्ग कानून बने हुए हैं। और बाहर की लड़की भी, मतलब विदेशी लड़की भी अगर हमारे यहाँ बहू बनकर आती है तो उसको भी वही अधिकार दिए जाते हैं। वो अगर उसका पति यहाँ लाकर उसको परेशान करेगा, इस तरह की टॉर्चर करेगा उसको, गला, जिस तरह से वो वीडियो देखा था, जिस तरह से वो गला दबा दबा कर मुंह में कपड़ा ठूस ठूस कर मार रहा था उसको, तो इस तरह का अगर बिहेव करेगा तो यहाँ की पुलिस तो तुरंत गिरफ्तार करेगी लड़के को, तुरंत उसके प्रति कार्रवाई हो जाती है। तो वहाँ का पता नहीं कानून क्या है, वहाँ का कानून क्या है कि अगर कोई महिला शिकायत कर रही है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो क्या मनदीप के माँ बाप ने कुछ नहीं किया उसके लिए? कुछ तो कदम उठाते। 8 साल का समय कोई बहुत छोटा समय नहीं होता कि वो देख ही रहे थे कि अब सुधर जाएगा, तब सुधर जाएगा। इतना समय कौन देता है? ठीक है, जब दिखाई दे रहा था कि उसके बाहर अफेयर भी हैं, मतलब इस तरह के लड़कों को तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि शादी कर ली तुमने और बाहर अफेयर चला रहे हो और वाइफ को घर में मार रहे हो, तो ऐसे के लिए तो फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए ऐसे इंसान को। तो लड़कियों के बारे में नहीं सोचा। और मनदीप कौर ने क्या कदम उठाया, ये इसमें हम उसकी तारीफ़ थोड़ी कर सकते हैं कि उसने बड़ा अच्छा कदम उठा लिया। मनदीप कौर जैसी कोई उसके लिए अगर हम सहानुभूति दर्शाएंगे ना कि बड़ा, मतलब उसको अपनी दोनों लड़कियां दिखाई नहीं दे रही थी कि मेरी बेटियों का कौन करेगा, अगर आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है तो ये किसके सहारे जिएंगी, ये 2 पैदा हो गई हैं। तो उसको ऐसा इतना ख़राब कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था अपने लिए। क्यों उठाया उसने ये कदम? क्यों चली गई वो दुनिया छोड़ के? कभी कभी ऐसा होता है इंसान ना, जब सामने वाले का बिगाड़ नहीं पाता कुछ, जैसे उसका बस नहीं चल रहा था अपने पति पर। इतना मतलब क्रूर इंसान था वो कि उस वाइफ के सामने अफेयर भी चला रहा है और वाइफ को पिटाई भी कर रहा है, और किस लिए? कि बेटा नहीं दिया। ये बहाना, ये तो एक बहाना है। क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे समाज में सबको पता है बेटा और बेटी होना पिता पर निर्भर करता है, ये औरत के उस पर निर्भर नहीं करता। अगर बेटी हो रही है तो भी पिता जिम्मेदार है, बेटा हो रहा है तो भी पिता ही जिम्मेदार है। और ये सिर्फ मैं तो कह रही हूँ आजकल का पढ़ा लिखा समाज को सबको पता है। हमारे बुज़ुर्ग भी जानते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने एक कहावत बनाई थी कि धन औरत के भाग्य का, इसीलिए औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि धन औरत के भाग्य का होता है और संतान जो होती है वो पिता के भाग्य की होती है। ये हमारे यहाँ कहा जाता था। तो वो तो अनपढ़ों का ज़माना था, तब तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। वो भी जानते थे कि पिता जिम्मेदार होता है, संतान के जेंडर का पिता ही जिम्मेदार होता है, ना कि माँ जिम्मेदार होती है। माँ तो सिर्फ उसको कोख में रख के 9 महीने तक सहेजती है। तो ये तो एक बहाना है, एक बहाना है ये कि बेटियां थी इसलिए वो मारता पीटता था। अरे वो उसका करेक्टर ख़राब था इंसान का।
उसे बाहर मुंह मारना ही था, तो वो इसलिए उसको बहाने ढूंढता था। अगर उसकी वाइफ को दिखाई दे रहा था कि वो आदमी इतना गंदा है, तो फिर क्यों उसने 8 साल झेला उसको? थोड़े टाइम तक उसने समय दिया, मान लिया, तब भी जिसे सुधरना होता है वो कितना समय लेगा ज़्यादा से ज़्यादा? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। 8 साल तो बहुत लंबा समय हो जाता है। तो अगर मनदीप कौर ने ये कदम उठाया तो मैं तो इसका बिल्कुल वो नहीं रखूँगी कि मैं सहानुभूति रखूँगी ऐसी किसी लड़की के साथ, कि ये कोई कदम नहीं होता कि तुम अपनी जान दे दो। और बेचारे बनकर क्या रखा है इस दुनिया में? तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सहानुभूति मिलेगी? कितने दिन लेंगे लोग? कितने दिन तुम्हारे लिए मोमबत्ती लेकर निकलेंगे? और भगवान ने एक ही तो लाइफ दी है। ठीक है, तुम्हें थोड़ा समय देना चाहिए रिश्तों को, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी जान दे दो उसके लिए। अगर उसको नहीं सुधार पा रहे हो तो अलग हो जाती। अलग होना भी एक विकल्प था। बच्चों को लेकर अलग हो जाती, अपने घर आ जाती, या अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करती कि वहीं तलाक का केस डाल देती, तलाक लेकर अलग हो जाती। और ऐसा तो नहीं था ना, जब वीडियो बना सकती थी, वीडियो बनाकर सेंड करने का उनके पास उन्हें रास्ता दे रखा था। उसने वीडियो अगर बना पा रही थी और उन्हें सेंड कर पा रही थी अपने घर वालों के लिए, तो ऐसा तो नहीं लगता ना कि मोबाइल वगैरह पर पाबंदी थी। आजकल मोबाइल से तो बहुत जगहों पर शिकायत की जा सकती है। एक अगर स्मार्टफोन आपके पास है तो आप बहुत लोगों से कांटेक्ट में आ सकते हो, बहुत लोगों से अपने दिल का हाल बता सकते हो। तो मनदीप कौर ने क्यों नहीं किया ऐसा? क्यों उन्होंने एक ही रास्ता, ये ख़राब वाला रास्ता चुन लिया? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान जब सामने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पाता ना, खुद को असहाय महसूस करता है, जैसे मनदीप कौर कर रही, क्योंकि बहुत क्रूर इंसान था वो, और वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी, वो उसको उसके हिसाब का जवाब नहीं दे पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं इससे ऐसे बदला लूँ कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, फिर इसको पुलिस पकड़ेगी, फिर मेरी बात सुनी जाएगी शायद मरने के बाद। तो चलिए, अब शरीर नहीं रहा उनका, मनदीप कौर जी का, लेकिन बच्चे, उनका क्या? उन्हें कौन देखेगा? अब वो बाप तो पक्का ही जेल जाएगा और फांसी होगी, क्योंकि वो रहता भी, उसको ना भी होती फांसी तो अभी वो उन बच्चों का ख्याल करने वाला नहीं था। ये सोचना चाहिए था मनदीप कौर को कि मैं ही हूँ बस इन बच्चों के सिर पर। पति से बदला लेने के लिए, पति को सज़ा दिलवाने के लिए खुद को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं था, ऐसे भी सज़ा दिलवा सकती थी। तो ये लड़कियां अगर, या तो इस तरह की लड़कियां हैं जो बहुत ही मतलब अलग किस्म की हैं, जो बिना उनके ऊपर अत्याचार होते नहीं हैं फिर भी वो अत्याचारों में अपने ससुराल वालों को घसीट लेती हैं, और एक तरफ इस तरह की लड़कियां हैं जो अत्याचार अगर हो रहे हैं तो खुद को ख़त्म करना ज़्यादा बेटर समझती हैं कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ तब इसको सज़ा दिलवाऊँ। ऐसा नहीं होता। अगर कोई क्रूर तुमसे टकरा गया इस तरह का, जैसा मनदीप कौर का पति था, तो उसको अपने सामने सज़ा दिलवाओ, ना कि खुद को ख़त्म करके। और मैं तो मनदीप कौर के माँ बाप को भी गलत समझती हूँ। ऐसा तो, इतनी लापरवाही तो अच्छी नहीं होती ना अपने बच्चे के लिए। ठीक है, आपने विदेश में अपनी लड़की ब्याह दी, लेकिन अगर वो आपके पास कुछ सबूत भेज रही है तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया उस समय? आज वो वीडियोज़ आप डाल पा रहे हो सोशल मीडिया पर, तब सोशल मीडिया पर क्यों नहीं शेयर किए वो सारे वीडियोज़? तो शायद सोशल मीडिया पर हल्ला मचता तो भी बात पहुंच जाती वहाँ तक। तो ये तो मतलब बहुत बड़ी लापरवाही है। समाज में ऐसे भी माँ बाप होते हैं, ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। तो ऐसे कदम लड़कियों को उठाने चाहिए जैसे मनदीप कौर ने उठाया। गलत के लिए खड़ा होना सीखें, गलत के लिए खड़े हो। जैसे मतलब इस तरह के अत्याचार अगर करते हैं और आपकी नहीं सुनी जाती है तो आपको खड़ा होना चाहिए। सामने वाले से बदला लेने का ये कोई तरीका नहीं होता है कि हम ख़त्म हो जाएंगे तब इससे बदला, तब इसको कोई दूसरा इससे बदला लेगा हमारा। ये तो बहुत मतलब कमज़ोर मानसिकता है, बहुत कमज़ोर मानसिकता है। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ हमारे ही यहाँ का। तो हमारे यहाँ ना एक लड़का इंजीनियर था और उसकी शादी भी यहीं की लड़की के साथ हुई। उसका ट्रांसफ़र हो गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में लड़की के
रिश्तेदार रहते थे, क्योंकि लड़के का अपना कोई नहीं था, सिर्फ ससुराल वाले थे। और उसने अपनी वाइफ पर बहुत ट्रस्ट करता था, ऐसा और होता है, करना भी चाहिए। पति पत्नी अगर ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर ना करें तो किसके ऊपर करेंगे। तो थोड़े टाइम तक तो ठीक चला उसका, लेकिन बस उसकी पता नहीं घर वालों ने बुद्धि भ्रष्ट करी लड़की की या खुद हुई। उस लड़की ने चुपचाप उसका पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया और घर में से उसको अपनी सहेली के घर रख कर आ गई छुपा कर, ताकि ये मुझे भी ना बताए, चुपचाप चला ना जाए। और उस लड़के को खाना देना बंद कर दिया। खाना मांगता था तो सूखी ब्रेड दे देती थी उसको। और अपने जो उसके रिश्तेदार थे, पता नहीं बहन थी कौन थे, तो उनका जो झूठा बच जाता था वो अपने पति को परोसने लगी। मतलब ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस लड़की की, बहुत। मतलब उसको एक तरह से जैसे कोई गुलाम बना लेता ना, ऐसे बना लिया। अब ना तो वो अपने घर आ सकता था वापस, और मजबूरी थी उसकी, जॉब करने भी जाना ही पड़ता था उसको। लेकिन उस लड़के ने खुद के लिए कदम उठाया। उसने किसी तरह से उसकी सहेली को मैनिपुलेट किया और उसको अपना दर्द बताकर वो लड़की समझी, उसके दर्द से पिघल गई। उसने उसका पासपोर्ट उसे लौटा दिया, चुपचाप उसने उसको लौटा दिया अपनी सहेली को बिना बताए। पासपोर्ट जैसे ही उसने उसको लौटाया, उसने चुपचाप अपने आने का वो वीज़ा वगैरह लगा दिया। तो उसने उठाया कदम अपने लिए, वहाँ से निकला उस नर्क में से वो, फिर वो यहाँ इंडिया आ गया। इंडिया आके फिर उसने अपने घर वालों को सारी बातें बताई। लड़का ऐसा हो रहा था कि बस इतना, मतलब तंदुरुस्त गया था वो लड़का, और इतना सूख कर आया वहाँ से कि बस उसको देख कर आँखों में आंसू आते थे लड़के को। इतना भी अत्याचार करती हैं औरतें। और ये कोई मतलब तरीका नहीं होता। जैसे इस लड़के ने कदम उठाया, ऐसे ही मनदीप कौर भी उठा सकती थी अपने लिए कदम, अपनी बेटियों को लेकर निकल सकती थी वहाँ से। तो पता नहीं उसने ऐसा क्यों नहीं किया, गलत रास्ता क्यों चुना। तो ये बहुत, मतलब ये रास्ता चुनना सबसे गलत है, ये निर्णय लेना सबसे गलत है कि हमने मजबूरी में ऐसा हमें करना पड़ा, मुझे बहुत दुखी किया जा रहा है इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते हैं जीवन कि भाग जाओ तुम जीवन छोड़कर। कोई तुम्हें इतना ज़्यादा तंग कर पाए, इतना हक दे दो किसी को, तो ये गलत बात है। इतना कमज़ोर नहीं बनना चाहिए इंसान को। बस यही बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मैंने जो जितना देख के मैं उनको समझ पाई। दुख हुआ देख कर के, क्यों इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं लड़कियाँ। ठीक है, संस्कारी बनो, लेकिन ये कुसंस्कार होता है, ये भी कुसंस्कार होता है कि अपनी जान दे दो। संस्कारी बनना एक अलग बात है, और अनलिमिटेड संस्कारी बनना वो फिर कुसंस्कारों में ही शामिल हो जाता है। तो बस मैं आपसे यही अपनी मन की बात शेयर करना चाह रही थी। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने किसी नए वीडियो में।